वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सीआरपीसी की धारा 125 के संबंध में और जानते हैं 125 क्या है। मेंटेनेंस क्लेम का एक धारा है और इसमें जो इसका सब क्लॉज है 4, यानी इसका सब सेक्शन 4 वो बताता है कि आप किस स्थिति में अपने पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे सकते हैं। तो इसका एक सुंदर टिप्स एंड ट्रिक है जो आप कोर्ट में अगर प्रूफ करने में सक्षम हो गए तो निश्चित रूप से आप मेंटेनेंस के क्लेम से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर वो मेंटेनेंस क्लेम या 498 वगैरह कोई भी किसी तरह का केस करता है उससे भी आपका सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आए दिन देखने के लिए मिलता है जब कभी किसी कपल में झगड़ा होता है तो किसी तीसरे आदमी का इंटरफेयर उसके परिवार को विक्षिप्त कर देता है, मतलब टुकड़ा टुकड़ा में बांटने का कोशिश करता है। कहावत भी है, फूट डालो तो शासन करो। कहने का सेंस ये है कि दूसरों की बातों में आके 498 मेंटेनेंस इत्यादि अनेक तरह के केस दे दिए जाते हैं, केस कर दिए जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि उसकी एकता और अखंडता डिवाइड हो जाती है। वस्तुतः वह पूर्ववत जो रिलेशनशिप होना चाहिए वैसा होने में उसको तब तक का समय लग जाता है जब तक उनका लाइफ एक्सपेंड कर चुका होता है। तो दोस्तों, इसी के संबंध में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात है, जब कभी झगड़ा होता है तो क्या होता है, मनमुटाव हो, झगड़ा हो या फिर किसी भी इसका कारण जो भी हो, क्या करता है, डिस्टेंस बना लेता है और वाइफ क्या करती है, मायके जाके बैठ जाती है। अब वहाँ उनको बढ़िया बढ़िया गुरु ज्ञान मिलता है और ऐसा कहता है कि 498 या फिर मेंटेनेंस क्लेम का केस कर दिया जाए ताकि घर बैठे तुमको आराम से मेंटेनेंस मिलता जाए। तो मैं आपको बताऊं, सीआरपीसी के 125 की सब सेक्शन 4 में इस बात का वर्णन किया गया है कि अगर बिना काम का, बिना उचित कारण का जाके वहां बैठ गई है मायके में और वो मेंटेनेंस चाहती है तो उसको मेंटेनेंस देने से आप बच सकते हैं। इसके कई और भी कारण हैं। अगर वो अदर आदमी से फिजिकली अटैच हैं तो भी आप मेंटेनेंस क्लेम से बच सकते हैं, बट इसको साबित करना थोड़ा कठिन हो जाता है कि उनका किसी और के साथ रिलेशन है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सबसे बेटर उपाय है कि बिना उचित कारण का जब वो वहाँ जाके बैठ गए और वहाँ से आपको मेंटेनेंस क्लेम के लिए टॉर्चर किया जा रहा है तो आप मेंटेनेंस क्लेम से बच सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात है, जब कभी कोई डिफरेंस होता है सबसे पहला आवेदन आपका जाना चाहिए, चाहे वो कोर्ट में दें या फिर थाने में दें या फिर महिला थाना में दें, जहां भी दें सबसे पहला आप दें। दूसरी बात, अगर वहां से आपका मेडिएशन होता है, मेडिएशन होने के बाद भी आपका काम नहीं बनता है तो आप कोर्ट का भी दरवाज़ा सबसे पहले आप खटखटाएं और आप सबसे पहला ग्रांट ये रखें कि मैं उनको रखने के लिए तैयार हूँ, मैं साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई बेसलेस कारण के चलते जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वो मायके में बैठी हुई है और वो कहते हैं हमको मेंटेनेंस चाहिए तो आप देने से बच सकते हैं, बशर्ते आपका पहला क्लेम होना चाहिए। लास्ट उपाय ये है कि अगर इधर से काम नहीं बनता है तो सेक्शन 9 के तहत आप फैमिली कोर्ट में कंप्लेंट दायर कीजिए और सिर्फ उसमें ये बात लिखिए कि हम रखने के लिए तैयार हैं। उसका सारा मेंटेन अपने अकॉर्डिंग, जो मेरा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम करते भी आए थे, करते हैं और करते भी रहेंगे। मेरी तरफ से कहीं कोई दिक्कत नाम की चीज़ नहीं है। फलस्वरूप होगा ये, आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं निश्चित रूप से। टूटना या फिर जुटना ये बाद की बात है, जब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा तो टूटना निश्चित है। वो अदालत स्वयं निर्णय कर लेगी कि क्या स्थिति है। तो मेंटेनेंस देने से बचने के लिए कई और कारण भी हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण, और इसको प्रूफ करना बहुत आसान है, इसीलिए इस बात की जानकारी देना हम उचित समझे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।